ढाविय विमल ज्ञान बम्महे पसरम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सविसाहूणम्। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा लिखित षटखंडागम ग्रंथ पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका के अंतर्गत जीवठान नामक पहले खंड की पहली पुस्तक पर अपन वाचना कर रहे हैं। प्रारंभिक भूमिका के बाद में आचार्य श्री ने जो मंगलाचरण किया, इस पर टीकाकार आचार्य श्री का कहना यह है कि इसमें मंगल निमित्त हेतु आदि 6 प्रकरण गर्भित हैं। तो ये 6 प्रकरण गर्भित कैसे हैं, इस संदर्भ में पहले किन के रूपों से इन प्रकरणों को देखना चाहिए, इसका संकेत करते हुए उन्होंने कहा धातु, निक्षेप, नय, एकार्थ, निरुक्ति और अनुयोग के द्वारा इन प्रकरणों को देखना चाहिए। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समरूढ़ एवं मूल, इस तरह 7 नयों की चर्चा करते हुए यह कहा कि इनमें से नैगम, संग्रह और व्यवहार, इन 3 नयों में 6 निक्षेप घटित हो जाते, क्योंकि इन नयों की विषयभूत वस्तु तद्भाव सामान्य और सादृश्य सामान्य रूप है। यहाँ पर ने कल चर्चा संपन्न की थी, पेज नंबर 13 पर। आज इससे ही अपन आगे विषय बढ़ा रहे हैं। ये जो तद्भाव सामान्य 15 पे चल रहा, सॉरी 13 नहीं 15 है, 13 नहीं 15 पेज 13। कल अपन ने तद्भाव सामान्य और सादृश्य सामान्य के कुछ पर्यायवाची देखे थे। तद्भाव सामान्य में स्वरूप अस्तित्व, त्रियक सामान्य, अवान्तर सत्ता, ये पर्यायवाची। सादृश्य सामान्य में नहीं, सॉरी त्रियक नहीं, ऊर्ध्वता सामान्य, यानी स्वरूप अस्तित्व, अवान्तर सत्ता, ऊर्ध्वता सामान्य और तद्भाव सामान्य, ये पर्यायवाची। और सादृश्य सामान्य में त्रियक सामान्य, महासत्ता, सादृश्य अस्तित्व, ये पर्यायवाची। तद्भाव सामान्य में प्रवचन सार में एक पर्यायवाची शब्द और है, वास्तु। यानी
पूरी वस्तु जो अनादि अनंत रहने वाली, उससे उन्होंने नाम दिया वास्तु। तो वास्तु यह भी तदभाव सामान्य कहा पर्यायवाची, यानी स्वरूप अस्तित्व अथवा वास्तु, ये भी पर्यायवाची। इसमें सभी निक्षेप संभव है, इस पर आज अपने को चर्चा करनी है। शंकाकार तो शंका उठा रहे हैं कि कैसे संभव, तो पहले सभी निक्षेप संभव ये अपन देखें तो फिर कैसी वाली बात बनेगी। जो भी है तद्भव सामान्य सादृश्य सामान्य है, जो कि नैगम संग्रह व्यवहार के विषय। लोक में किसी का कुछ भी नाम रख सकते, तो ये भी नाम रख सकते। सत्व अन्वय, अन्वय नाम तो आजकल बहुत प्रसिद्ध हो रहा, तो अन्वय सत्व का पर्यायवाची, उस सत्व मतलब अवान्तर सत्ता। अब ऐसे ही कोई कदाचित महासत्ता, सादृश्य, स्वरूप नाम तो सुना है कई एक का, ऐसे सादृश्य भी रख दे, यानी नाम रखने में कोई कमी तो है नहीं। आजकल तो एकदम नवीन, यानी जो नाम किन्हीं का नहीं हो वो रखना ज्यादा अच्छा लगता। तो कदाचित सादृश्य पर भी किसी का उपयोग जा सकता है, तो इस तरह से इनमें नाम निक्षेप घटित हो जाएगा। कदाचित नाटक आदि करना हो तो उसमें स्थापना निक्षेप भी, ये रही हमारी स्वरूप सत्ता। अब बोलिए आप इसके संदर्भ में आपको क्या कहना है? ये रही हमारी सादृश्य, सादृश्य अस्तित्व ये रहा हमारा। अब इस संदर्भ में आपको क्या कहना है बोलिए। तो नाटक आदि के प्रसंग में अथवा विषय प्रतिपादन के प्रसंग में कोई अपन चित्र बना रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर समझा रहे, तो कोई भी आकार देके ये स्वरूप सत्ता, ये सादृश्य अस्तित्व, इस तरह से इनमें स्थापना निक्षेप भी घटित हो जाएगा। फिर द्रव्य क्षेत्र काल भाव कि जो भी अवान्तर सत्ता है अथवा तद्भाव सामान्य और सादृश्य सामान्य, यानी महासत्ता, तो मूल में तो ये द्रव्य ही है, सत्य है। तो इस अपेक्षा से देखें तो द्रव्य निक्षेप में घटित। जब द्रव्य हैं तो उनका अपना अपना क्षेत्र है। यदि जीव का लेंगे तो असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र है, पुद्गल का लेंगे तो मूल में एक प्रदेशी क्षेत्र है, और स्कंद की अपेक्षा देखें तो संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी क्षेत्र है। धर्म धर्म और लोकाकाश का देखें तो असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र है, आकाश का अनंत प्रदेशी क्षेत्र, काल द्रव्य का एक प्रदेशी क्षेत्र। तो इस तरह से क्षेत्र भी घटित हुआ। काल स्वभाव की अपेक्षा सभी का काल अनादि अनंत, और सभी के पर्याय एक एक समय बढ़ती। तो इस तरह काल भी सब में घटित हो रहा। भाव कि द्रव्यों की जो योग्यताएं हैं वे ही तो पर्याय में व्यक्त होंगी, तो किस समय कौन सी योग्यता व्यक्त हो रही है, इस ओर से देखें तो भाव निक्षेप भी घटित हो जाता। इस तरह से स्वरूप अस्तित्व में और सादृश्य अस्तित्व में 6 प्रकार के निक्षेप नैगम संग्रह और व्यवहार नय की अपेक्षा घटित हो जाते। ऋजु सूत्र शब्द समरूढ़ और एवं भूत नय में घटित नहीं होंगे, क्योंकि ये चारों नय मात्र पर्याय को विषय करते। अब इस पर से फिर शंका देखते हैं आगे 15 नंबर पृष्ठ पर शंका बीचों बीच। द्रव्यार्थिक नय में भाव निक्षेप कैसे संभव? अर्थात
जिस पदार्थ में भाव निक्षेप होता है वह तो उस पदार्थ के वर्तमान पर्याय है। यानी भाव निक्षेप में तो तद्रूप परिणमन ये मुख्य हो जाता, तो वो तो उस समयवर्ती पर्याय। परंतु द्रव्यार्थिक नय सामान्य को विषय करता है, पर्याय को नहीं। इसलिए द्रव्यार्थिक नय में जिस प्रकार दूसरे निक्षेप घटित हो जाते हैं उस प्रकार भाव निक्षेप घटित नहीं हो सकता। भाव निक्षेप का अंतर्भाव तो पर्यायार्थिक नय में संभव है। शंका यानी 5 निक्षेप आप बताएं ये हमें स्वीकार, पर भाव निक्षेप नहीं। क्यों? क्योंकि भाव निक्षेप का विषय वर्तमान पर्याय, पूरा द्रव्य तो नहीं, और द्रव्यार्थिक नय का विषय वर्तमान पर्याय है नहीं। समाधान बहुत ही सुंदर। समाधान इस शैली में है कि वास्तव में नय एक ज्ञाता के अभिप्राय का नाम, वक्ता के अभिप्राय का नाम, किसी वस्तु का नाम नहीं है। तो ज्ञाता या वक्ता उस वस्तु को किस दृष्टि से देख रहा, उस प्रकार का नय लागू पड़ जाएगा। देखिए, अपन प्रवचन सार की ओर चलने थोड़ा, अथवा समय सार की ओर। मंगलाचरण में सिद्धों को नमन किया, वास्तव में सिद्ध क्या है? तो वहां उसे एक पर्याय को नमन किया कि सिद्धत्व रूप परिणमित पूरा जीव। प्रवचन सार की 80वीं गाथा में जो अनंत भगवान को द्रव्य रूप से, गुण रूप से, पर्याय रूप से जानता, तो अनंत भगवान कौन है? वो द्रव्य है, पर्याय। पर वहां तो कह रहे उस पर्याय के द्रव्य रूप को, गुण रूप को, पर्याय रूप को। तो पर्याय की पर्याय कौन सी होगी? इसका मतलब इस प्रकरण में अनंत भगवान पर्याय नहीं है, तो क्या है? उस पर्याय से परिणमित समग्र द्रव्य का नाम अनंत, और ये द्रव्यार्थ करने का विषय बन जाएगा, क्योंकि समग्र द्रव्य लिया, अकेली पर्याय नहीं। ये यहाँ उत्तर देंगे। यानी मूल में वक्ता किस दृष्टि से देख रहा उस वस्तु को, नय के प्रकार तदनुसार घटित होंगे। यदि वक्ता, पर्याय, वक्ता अथवा ज्ञाता दोनों, वक्ता के अभिप्राय को भी नय कहते, ज्ञाता के अभिप्राय को भी नय कहते। जिनागम में तो ज्ञाता ही वक्ता होता, अज्ञाता तो वक्ता होता ही नहीं। अपन तो वक्ता थोड़े, अपन तो नकल करके सुना, पढ़ रहे, रीडिंग कर रहे। मूल वक्ता तो अनंत भगवान, गणधर देव, ऋषि मुनि आदि ये होते। एक गद्दी ही गणधर देव की गद्दी कहलाती, अपन लोगों जैसों की गद्दी थोड़ी कहलाती। हाँ, गद्दी क्यों कहलाती? गणधर देव तो वहां समोसा खड़े रहते। गद्दी मतलब स्थानापन्न, यानी उनके जैसी। यानी गद्दी मतलब ये कोई गद्दी नहीं, बैठने का स्थान नहीं। यानी वे जो काम करते हैं, अभी जो पढ़ रहा वह उनका काम कर रहा, तो इससे कुछ कहना चाहते हैं अपने को कि वो अपने वैयक्तिक राग देश में नहीं मिलाना, जो हो घर गृहस्थी में निभाना। यहाँ तो गणधर जैसे निष्प्रिय ही रहकर बात करना। देखो, बहुत मार्मिक बिंदु है, और इतिहास भी इसका साक्षी। कविवर पंडित बनारसी दास की घटना, अकेले समय सार को पढ़ के स्वयं उनने अर्ध कथानक में लिखा, यानी कपिल कल्पित बात नहीं है, स्वयं उनकी लेखनी से लिखी हुई बात। तो अकेले समय सार को पढ़ा, तो समय सार भी मूल नहीं, बाल बोधनी टीका, पांडे राजमल जी कृत टीका।
अपेक्षा नहीं समझ पाए तो एकांत निश्चयभासी हुए। एक और भी समझने लायक, भ्रष्ट नहीं, आचरण तो इतना उज्जवल था, क्योंकि वे मूल थानकवासी थे, तो वहां यतियों का, यानी अपने जो मुनिराज होते ना, वहां उन लोगों में यति चलते, तो उनका जैसा जीवन वैसा इनका था, इतना शुद्ध सात्विक, और दिगंबरों में गृहस्थों जैसा उत्कृष्ट, तो सब उनको यति कहते थे, साधु संत। तो जीवन तो इतना अच्छा था, पर मान्यता में एकांत निश्चयाभास, वो स्थिति कई दिन तक चलती रही। यहां तक स्थिति बिगड़ी, इनके 3 मित्र और थे, ऐसे करके 4 जन थे। तो भोजन आदि किया, फिर एक कमरे में बंद, और कपड़े आदि सब खोल के हम दिगंबर मुनि बन गए। देखो कुछ भी परिग्रह नहीं, कोई हम काम भी नहीं कर रहे, आराम पर गए, कुछ नहीं, मुनि। अब जब भूख लगती शाम को, तो फिर कपड़े पहन के फिर निकल आए, भोजन किया, और फिर रात में अपना स्वयं उनने लिखा, भई बनारस की दशा जथा ऊंट को पाद, करनी को रस मिट गयो, भयो न आत्म स्वाद, भई बनारस की दशा जथा ऊंट को पाद। ऊंट को पाद मतलब ऊंट देखा, ये अपनी जैसी हथेली होती, थोड़ी सी मुलायम लचीली, पैर का तलवा तो कठोर होता, ये मुलायम होती मांस, तो ये रखो तो एक जगह टिकती नहीं, थोड़ी सी खिसकती। ऊंट का पैर भी इससे भी ज्यादा मुलायम, तलवा उसका, अपना तो पैर का तलवा कठोर रहता, उसका हाथ से भी और मुलायम। मूल में वो बालू में चलता, रेगिस्तान का तो जहाज कहलाता, तो बालू में तो अपने जैसे तलवे भी रखे अपन, तो कहीं रखो और कहीं फिसल, रेत वैसे फिसल जाती, और फिर ये मुलायम हो तब तो कहने क्या, तो कहीं पैर रखता हो कहीं खिसकता, अब कहाँ खिसकेगा उसे भी पता नहीं। यानी बालू में अपन पैर जमाए तो किस ओर खिसकेगा कुछ नहीं कह सकते, बस खिसकेगा इतना पक्का। तो ऐसी स्थिति उनकी हो गई थी, कब क्या करेंगे कुछ नहीं, कुछ करने के लिए रहा नहीं, क्योंकि अपन तो निष्क्रिय तत्व, ध्रुव तत्व, तो क्रिया का रस तो मिट गया, क्षणावश्यक से कोई मतलब नहीं, और आत्मा का आनंद आया नहीं, तो मन मानत चल रहा था। बाद में वही आगरा में पांडे रूपचंद जी साहब, ये उस समय के प्रसिद्ध विद्वान, ये आए, चूंकि इन्हें भी एक टीस तो लग रही थी अंदर की, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पर क्या गड़बड़ ये पकड़ नहीं पा रहे थे। तो जब उन पंडित जी का नाम सुना, तो उनके पास समाचार भेजा, हम मिलना चाहते, उन्हें समय दे दिया, एक गए और अपनी पूरी परिस्थिति बताई कि ऐसा ऐसा हम करते, हो गए ना मुनि, ने कहा ऐसे थोड़ी मुनि होते, तो फिर कैसे होते, तो उन्होंने उनको जीव गोमठ सार जीव कांड पढ़ाया, 14 गुणस्थान पढ़ाए, तब कहीं उन्हें अपनी अंतरंग स्थिति का सही ज्ञान हुआ, और इसके बाद सम्मित हुआ। अब उन्हें एक चिंता परेशान करने लगी कि मेरा जो ये लिखा हुआ साहित्य, ये तो उस समय लिखा गया, खासतौर पे समय सारनाटा, अब इनका क्या होगा, जो वो श्रृंगार रस वाला था वो तो प्रकाशित नहीं हुआ था, तो समझ आने पर नदी में बहा दिया, अब ये तो सब जन जन के विषय बन गए, बच्चे बच्चे को पद्य याद हो गया, अब क्या होगा इनका, बहुत चिंता। इन्होंने बहुत बारीकी से अपने पूरे लिखित साहित्य को देखा, सब लिखा जा चुका था, उपादान में चिट्ठी, अपने
परमार्थ वचन का मतलब जितना जो साहित्य सब उस समय लिखा जा चुका था इनका। तो पूरा गहराई से देखा, देखने पर संतोष की सांस ली और सुखद आश्चर्य। सुखद क्यों? क्योंकि कहीं गलती नहीं। आश्चर्य किस बात का? कि लिखने वाला एकांत निश्चयवासी और लिखा हुआ पूरा अनेकांत शैली में। लिखने वाला गृहीत मिथ्या दृष्टि, एकांत निश्चयवासी को मोक्षवाद प्रकाशक में गृहीत मिथ्यात्व में लिया। तो लिखने वाला गृहीत मिथ्या दृष्टि और लिखा हुआ सारा स्यादवाद शैली में, इसलिए आश्चर्य हुआ। पर उन्होंने कारण भी बताया, ऐसा हो कैसे गया कि मेरी जो अपनी वैयक्तिक मान्यता थी वो मैंने अपनी यहीं तक सीमित रखी, साहित्य में नहीं मिलाई, इसलिए साहित्य पूरा शुद्ध और लिखने वाला गृहीत मिथ्या दृष्टि। तो जो गंधर्व देव की गद्दी कहते ना, उसके पीछे ये अपने को मार्गदर्शन दे रहे कि आपकी अपनी वैयक्तिक मान्यता जो हो रखो, उसका फल आप भोगोगे। पर ये गंधर्व देव की गद्दी है कि जिनाज्ञा का प्रतिपादन करने का स्थान, यहां अपनी बात कुछ नहीं मिलाना, यहां सारा निरूपण स्यादवाद शैली के माध्यम से करना। हमें क्या जचता वो हमारा अपना, उसका फल हम भोगेंगे, यहां नहीं मिलाना। तो ये जिम्मेदारी, दूसरी शुद्धता की भी जिम्मेदारी। ये गंधर्व देव की गद्दी है, ये किसी सड़क छाप की नहीं है। तो यदि गिरस्थ हो तो गिरस्थ मतलब भ्रष्ट नहीं होता है, गिरस्थ के योग्य शुद्ध सात्विक जीवन बनाना, तभी यहाँ बैठना। ऐसी बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर डाल रहे, इसलिए इस स्थान को गंधर्व देव की गद्दी कहा जाता है। चलो, तो वहां जो कहा अरहंत भगवान, मूल में तो अरहंत पर्याय है, पर उस प्रकरण में वो पर्याय नहीं है, उस पर्याय से परिणमित द्रव्य, इसलिए वो द्रव्यार्थक न्याय का विषय, ये यहाँ कह रहे हैं। देखिए समाधान, पर्याय से परिणमित द्रव्य को भी पर्याय रूप परिणमित द्रव्य। हाँ, ये कही चीज तो पर्याय रूप परिणमित, पर्याय से परिणमित, पर्यायवाची। समाधान, ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य को ही भाव कहते हैं। यानी भाव कोई आधार में थोड़ी है, वो द्रव्य ही तो सुख परिणमा है। तत्काल है तमयमति परिणतम, कि वो समय द्रव्य सुख परिणमा है, उसे भाव कहा। और वह वर्तमान पर्याय भी द्रव्य की आरंभ से लेकर अंत तक की पर्यायों में आ ही जाती है। ये और बढ़िया, द्रव्य पूरा अनादि अनंत। अब मान लो वर्तमान पर्याय 20 नंबर की, तो वो अनादि अनंत में 20 नंबर की आ गई ना, तो वो भाव द्रव्य में आ गया ना, यानी 20 नंबर की पर्याय को हमने भाव कहा। तो वो जो अनादि अनंत द्रव्य है वो 20 नंबर की पर्याय उससे अलग है क्या? उसमें गर्भ, तो इस तरह से द्रव्य में भाव आ जाता है। तथा द्रव्य अर्थात सामान्य द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, जिसमें द्रव्य की त्रिकालवर्ती पर्याय अंतर्निहित, ये जो फुल स्टॉप आ गया गलत हो गया, उसको निकाल दें। त्रिकालवर्ती पर्याय हैं अंतर्निहित है, चाहे तो कॉमा लगा सकते हैं, पर पूर्ण विराम नहीं चलेगा। अतएव द्रव्यार्थिक नय में भाव निक्षेप भी बन जाता है। यहाँ पर पर्याय की गौणता
और द्रव्य की मुख्यता से भाव निक्षेप का द्रव्यार्थिक नय में अंतर्भाव समझना चाहिए। यानी पर्याय को तो देख रहे पर पर्याय को मुख्य करके नहीं, उस पर्याय से परिणमित द्रव्य को मुख्य करके, इसलिए वह द्रव्यार्थिक नय का विषय। इस प्रकार शुद्ध द्रव्यार्थिक संग्रह नय में भी भाव निक्षेप का अंतर्भाव विरोध को प्राप्त नहीं होता। यानी संपूर्ण विश्व को एक शब्द में कहने वाला ये शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, जगत, विश्व, सत, द्रव्य, ये सब शुद्ध द्रव्यार्थिक संग्रह नय के विषय। तो जो भी हमने सत्य कहा, द्रव्य कहा, उसमें उसकी अनंत अनंत पर्याय गर्भित, इसलिए भाव निक्षेप उसमें बन जाएगा। क्योंकि जो महासत्ता अपनी कुक्षी में, हम भाषा का प्रयोग भी गजब का, जो महासत्ता अपनी कुक्षी में समस्त विशेष सत्ताओं को समाविष्ट किए हुए है और जो सदा काल अवस्थित है, उसे ही भाव रूप से स्वीकार किया गया है। अब व्यक्त का बोल भी नहीं सकते। जिस चित सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां गर्भित, उसे यहाँ भाव रूप से स्वीकार किया। उसकी कुक्षी मतलब उसकी मूल सत्ता। कोई ऐसा थोड़ी कि वो ऐसा बैठा हो, उसकी गोद हो और गोद में सारी पर्याय, ये तो रूपक है। यानी प्रत्येक द्रव्य अपनी अनंत अनंत पर्यायों को पी करके बैठा है, पिए हुए है। एक एक समय करके उसकी पर्याय अपने अपने समय पर व्यक्त होती जाती है। अभेद रूप से वस्तु को जब भी ग्रहण किया जाएगा, तभी वह वर्तमान पर्याय से युक्त होगी ही। पर्याय से बिना तो कोई द्रव्य रहता नहीं। पज्जय विजुदम दब्बम, दब्य विजुत्ताय पज्या नत्थि, दौर्णम अनन्य भूतम। पर्याय के बिना कभी द्रव्य नहीं और द्रव्य के बिना कभी पर्याय नहीं। देखने की तो सुविधा है क्योंकि हम मुख्य गौण करके देख सकते हैं, पर वस्तु में दोनों अनन्यभूत, कभी भी अकेला द्रव्य या अकेली पर्याय मिलने वाली नहीं है। इसलिए वर्तमान पर्याय का अंतर्भाव महासत्ता में हो जाता है और शुद्ध संग्रह नय का महासत्ता विषय है। अतएव संग्रह नय में भी भाव निक्षेप का अंतर्भाव हो जाता है। यहाँ पर भी पर्याय की गौणता और द्रव्य की मुख्यता समझनी चाहिए। यानी है पर्याय रूप परिणमित, पर हम देख रहे उसकी मुख्यता, उसको गौण करके उस रूप परिणमित द्रव्य को। शंका, नाम, स्थापना और द्रव्य ये तीनों द्रव्यार्थिक नय के निक्षेप हैं और भाव पर्यायार्थिक नय की रूपना है। यही परमार्थ सत्य है। शंका गाथा रूप में है। गाथापन पढ़ते हैं पेज नंबर 16 पर, गाथा नंबर 9। नामं ठविना दवीति से तवट ठियस्य निखेवो भावो दुपज्य वट्ठिय परुविना ऐसे पर मठो। यानी शंकाकार का भी समाधान हुआ नहीं, इतना कह दिया। पर्याय विषय करता है ना पर्यायार्थिक में, वही भाव निक्षेप। कोई भी द्रव्य पर्याय से रहित है क्या? तो जब उस द्रव्य को देखेंगे तो उस पर्याय रूप परिणमित द्रव्य भाव निक्षेप का विषय नहीं हो गया, भाव निक्षेप रूप नहीं हो गया, और इस तरह से भाव निक्षेप द्रव्यार्थिक का विषय नहीं हो गया।
क्योंकि वो द्रव्य को ग्रहण कर रहा, पर फिर भी शंकाकार की शंका। नाम, स्थापना और द्रव्य ये तीनों द्रव्यार्थिक नय के निक्षेप हैं और भाव पर्यायार्थिक नय की प्ररूपणा है। यही परमार्थ सत्य है। सन्मति तर्क के इस कथन से भाव निक्षेप का द्रव्यार्थिक नय लिखा जी, हाँ वो गलत हो गया, तो सन्मति तर्क कर लेना, कर के वो तर्क कर लेना, प्रिंटिंग मिस्टेक इसमें बहुत है। सन्मति तर्क के इस कथन से भाव निक्षेप का द्रव्यार्थिक नय में अथवा संग्रह नय में भी अंतर्भाव होता है। यह व्याख्यान क्यों नहीं विरोध को प्राप्त होगा। न भाव निक्षेप द्रव्यार्थिक नय में और संग्रह नय में भी गर्भित। शंकाकार का यह अभिप्राय है कि सन्मतिकार ने भाव निक्षेप का केवल पर्यायार्थिक नय में भी अंतर्भाव किया है, परंतु यहाँ पर उसका द्रव्यार्थिक नय में अंतर्भाव किया गया है। इसलिए यह कथन तो के स्थान पर तो सन्मतिकार के कथन से विरुद्ध प्रतीत होता है। यानी आप भाव निक्षेप को द्रव्यार्थिक नय में गर्भित, द्रव्यार्थिक नय का विषय बता रहे, संग्रह नय का विषय बता रहे, और सन्मति तर्ककार कह रहे हैं कि भाव निक्षेप पर्यायार्थिक नय का विषय होता। सन्मति कार क्या है? ये सिद्धसेन दिवाकर। यद्यपि इनके संदर्भ में दो धाराएं हैं, कितने कहते हैं दिगंबर आचार्य, पर कुछ लोग कहते हैं श्वेतांबर आचार्य। तथापि दिगंबर आचार्य रहे हैं, इसके पुष्ट प्रमाण अधिक है। इसके पुष्ट प्रमाण अधिक है। सबसे बड़ा प्रमाण है श्वेतांबर केवल ज्ञान और केवल दर्शन को युगपत नहीं मानते। जैसे अपने में दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग में क्रम है, एक साथ नहीं होता। श्वेतांबर लोग ऐसा मानते कि ऐसे सर्वज्ञ भगवान में भी केवल ज्ञान और केवल दर्शन क्रम से है। ये जो सन्मति तर्क ग्रंथ, इसमें उन्हें युगपत सिद्ध किया, इसका मतलब ही दिगंबरों का होना चाहिए, तो इसके लेखक भी दिगंबर होना चाहिए। ये सबसे अधिक पुष्ट प्रमाण। तथापि इनके ग्रंथों पर श्वेतांबरों की सबसे अधिक टीकाएं, और ये मान करके ही कि ये हमारे यहाँ के आचार्य हैं। कुछ भी हो खैर, पर इतना तो अवश्य है कि वीरसेन स्वामी उन्हें ससम्मान स्वीकार करते हैं, और इतने प्रामाणिक रूप में कि अपनी बात यदि उनसे टकराती है तो गहराई से विचार करने के लिए तैयार, इतने प्रामाणिक। ये कह करके वो उड़ाते नहीं, अरे उनने कहा होगा, उनकी क्या बात नहीं, उनने कहा दमदार। अब अपेक्षा समझे, तो वो अपेक्षा यहाँ खोलेंगे। तो शंकाकार का ये कहना कि सन्मति तर्क में तो भाव निक्षेप को पर्यायार्थिक नय का विषय कहा, और आप कह रहे द्रव्यार्थिक नय का विषय, तो ये तो बात टकरा गई। क्या माने हम? समाधान, ऐसी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि सन्मति तर्क में जो पर्याय रूप स्वयं लक्षण क्षणिक है, हाँ जी, पर वो बड़ा चाहिए। आप लोग पेन लेकर के बैठिए और सुधारते जाइए, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा, अनुस्वार की भी और ह्रस्व दीर्घ वो की भी बहुत गलतियां हैं।
पर्याय रूप स्वलक्षण क्षणिक है, इसे भाव रूप से स्वीकार किया गया है। अर्थात सम्मति तर्क में पर्याय की विवक्षा से कथन किया है और यहाँ पर द्रव्य से अभिन्न वर्तमान पर्याय को द्रव्य मानकर कथन किया है, इसलिए कोई विरोध नहीं आता है। नहीं, यहाँ भी है, अनुस्वार रख लीजिए। मैंने बस अपेक्षा बता दी तो कहाँ विरोध। वहां जो कहा कि पर्याय पर्यायार्थक नय का विषय और पर्याय मतलब भाव निक्षेप, तो वहां पर्याय को मुख्य किया और यहाँ पर्याय से परिणमित द्रव्य, ये द्रव्यार्थक नय का विषय, तो यहाँ पर्याय से परिणमित द्रव्य को मुख्य किया। चर्चा द्रव्य की कर रहे, इसलिए वो द्रव्यार्थक नय का विषय, कहीं भी विरोध नहीं है। देखने की दृष्टि अलग अलग, वहां पर्याय को मुख्य किया, पर्याय भेद को मुख्य करके चर्चा, और यहाँ द्रव्य के साथ उसे अभेद करके चर्चा। इस तरह से ये द्रव्यार्थ की चर्चा हुई नैगम संग्रह व्यवहार की। अब इसके बाद में जो पर्यायार्थिक वाली 4 नय, उनकी चर्चा। ऋजु सूत्र नय में स्थापना निक्षेप को छोड़कर शेष सभी निक्षेप संभव है, क्योंकि ऋजु सूत्र नय में सादृश्य सामान्य का ग्रहण नहीं होता है और स्थापना निक्षेप सादृश्य सामान्य की मुख्यता से होता है, यानी बाकी 5 निक्षेप घटित होंगे, स्थापना नहीं। क्यों स्थापना नहीं? स्थापना में जैसे मान लो एक घड़ी, अब ऐसे एक घड़ी दूसरी, ठीक, घड़ी बिल्कुल उसके जैसी तो पहले ये होनी चाहिए ना, फिर दूसरी, तो तुलना करेंगे ये इसके जैसी। शुद्ध ऋजु सूत्र नय का विषय तो मात्र एक समयवर्ती पर्याय, अकेले वही मुख्य रहनी, तो उसको चूंकि टिकना नहीं है, तो अब उसकी तुलना आप कैसे कर सकेंगे किसी से? जब तक तुलना करने जाएंगे तब तक वो तो खिसक गई। ये एक समयवर्ती पर्याय को ग्रहण करता, इसलिए इसमें तुलना के लिए अवसर नहीं, समानता आदि की चर्चा के लिए अवसर नहीं, इसलिए स्थापना निक्षेप घटित नहीं होगा। शंका, गाथा रूप में ही शंका है। गाथा रूप में है, नहीं गाथा रूप में नीचे है, यहाँ की शंका अलग है। ये 9वां नंबर यहाँ पड़ेगा। प्रमाण में निक्षेप नहीं, वो तो ठीक है, पर यहाँ 10 नंबर ये ठीक है। अभी तो ये गद्य में ये शंका समाधान। शंका, ऋजु सूत्र तो पर्यायार्थक नहीं है, उसमें द्रव्य निक्षेप कैसे घटित हो सकता? ये सारे प्रश्न बस अपेक्षा की न समझ। आपने कहा था ऋजु सूत्र शब्द समविरूढ़ एवं भूत, ये 4 नए पर्यायार्थक नए, इनका विषय तो पर्याय बननी। आप कह रहे इनमें स्थापना निक्षेप को छोड़कर शेष 5 निक्षेप घटित हो जाएंगे, तो नाम की तो बात ठीक है, क्षेत्र आदि की भी ठीक, द्रव्य कैसे घटित होगा? द्रव्य तो त्रिकालवर्ती पर्यायों का समूह अभेद, वो ये तो विषय कर रहा है एक समयवर्ती पर्याय को। ये प्रश्न समाधान, ऐसी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि ऋजु सूत्र नय में वर्तमान समयवर्ती पर्याय से
अनंत गुणान्वित एक द्रव्य ही तो विषय रूप से संभव है। बहुत गजब की भाषा और बहुत ही गंभीर। आपने एक समयवर्ती पर्याय देखी, मात्र वो एक पर्याय है, उसमें ध्रुव की धारा नहीं चल रही। अनादि अनंत, वो जो अपन ने पहले तार के उदाहरण लिए, यानी बिजली के तार दो रहते, अब आजकल तो वो दोनों ही जुड़े रहते, तो वो जुड़े हुए ज्यादा अच्छे उदाहरण में। तो ये पूरा अखंड चल रहा है और दूसरे में तोड़ तोड़ के अलग अलग कनेक्शन दे देते, ये इस बल्ब का, ये किस बल्ब का, ये इस बल्ब का, और वो दोनों फिर जुड़े रहते हैं तो लाइट जलती। तो एक लट्टू जला, वो वास्तव में एक अकेले उतनी सी बिजली को बता रहा कि पूरी अखंड धारा प्रवाही बिजली को बता रहा। मैंने बिल्कुल कंटिन्यूटी में पूरे में वो बिजली दौड़ रही, तब वो एक जल पाया। यदि कहीं भी डिस्कनेक्ट हो गई होती तो वो एक भी नहीं जल रहा। यहाँ बस ये उत्तर दे रही कि भले ही एक पर्याय पकड़ी, पर वो एक पर्याय मूल है क्या, कि वो जो ध्रुव 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 ध्रुव, उसकी एक गांठ, उसकी एक करवट, उसकी एक लहर, तो वो एक लहर अखंड जल को बता रही, वो एक गांठ अखंड धागे को बता रही, वो एक पर्याय अखंड ध्रुवता को बता रही। तो ध्रुवता उसमें विद्यमान, इसलिए उसमें द्रव्य निक्षेप भी घट गया। यानी वो एक पर्याय नहीं है। वो जो समय साहब जी के 17वीं 18वीं गाथा की टीका, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल वृद्ध सभी को निरंतर अनुभव में आ रहा। किस रूप में? यही 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 हर पर्याय में। तो वो जो हर पर्याय में यही 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 चल रहा, तो आपको वो क्यों नहीं दिख रहा? तो वो तो द्रव्य है, तो इसका मतलब द्रव्य निक्षेप हो गया। यानी वो पर्याय के लिए पर्याय नहीं है, वो साथ में ध्रुवता को लिए हुए, उसके आधार से खड़ी हुई। ध्रुवता के निरंतरता के, हाँ, निरंतरता पर्यायवाची एक प्रकार से। अपने यहाँ तो अध्रुव भावना, अनित्य भावना को अध्रुव भावना भी कहा। मैंने नित्य और ध्रुव पर्यायवाची, तो उससे उल्टे अनित्य और अध्रुव पर्यायवाची। अंतर भी है, अपने समय सारणी में तो अंतर डाला 74वीं गाथा में, अनित्य अध्रुव, तो वहां अंतर भी डाला, अपेक्षा है सबकी। तो यहाँ मूल लेना वो निरंतरता, यानी निरंतर जो प्रवाह है उसके अंदर वो एक पर्याय व्यक्त हुई, तो वो एक पर्याय उस निरंतरता से जुड़ी हुई, वो निरंतरता द्रव्य का लक्षण, इसलिए वो द्रव्य निक्षेप रूप है। पर्याय द्रव्य को छोड़कर स्वतंत्र नहीं रहती, यानी बौद्धों जैसी पर्याय थोड़ी है निराधार, यहाँ तो ध्रुव के आधार से खड़ी है। और ऋजु सूत्र नय का विषय वर्तमान पर्याय विशिष्ट द्रव्य है, अकेली पर्याय नहीं, क्योंकि अकेली पर्याय तो होती नहीं है। इसलिए ऋजु सूत्र नय में द्रव्य निक्षेप भी संभव है। इसी प्रकार ऋजु सूत्र नय में नाम निक्षेप का भी अभाव नहीं है, क्योंकि जिस समय शब्द का ग्रहण होता है उसी समय उसकी निज वाचकता पाई जाती है। यानी आपने कहा एक समयवर्ती पर्याय, तो ये तो शब्द हुए, उनका कोई वाच्य होगा, तो जो वाच्य है वो नाम निक्षेप, ये वचन वाचक शब्द, यानी कोई भी शब्द बोलेंगे तो उसका वाच्य सामने खड़ा हो जाएगा, वो नाम निक्षेप। शब्द समाविरूढ़ और एवं भूत नय में भी नाम और भाव
ये दो निक्षेप होते हैं, क्योंकि ये दो ही निक्षेप वहां पर संभव है, अन्य नहीं। एक तो ये शब्द रूप, इसलिए तो नाम निक्षेप घटित हो जाएगा। और जिसको विषय बना रहे उस पर्याय से परिणमित द्रव्य, इसलिए द्रव्य निक्षेप घटित हो जाएगा। बाकी नहीं, भावार्थ अपन विशेषार्थ पढ़ते हैं फिर चर्चा करते हैं। शब्द, समग्र और एवं भूत, ये तीनों ही नए शब्द प्रधान हैं। और शब्द किसी न किसी संज्ञा के वाचक होते ही हैं। अतः उक्त तीनों नयों में नाम निक्षेप बन जाता। यानी यदि विश्व में कोई शब्द है तो इसका मतलब उसका वाच्यभूत पदार्थ है। और जो एक सूत्र शब्दानुविधाय त्वम ही जगत, सारा जगत शब्दों से गुथा हुआ। तो यदि विश्व में कोई शब्द है इसका मतलब वह किसी ना किसी वस्तु को बता रहा होगा। शब्द है और उसकी वाच्यभूत वस्तु ना हो, ऐसा संभव नहीं। तो ये शब्द समग्र एवं भूत, ये शब्द है, तो इसका मतलब उनकी विषयभूत वाच्यभूत वस्तु भी है। तो ये नाम निक्षेप अपने प्रवचन सार के 47 नयों में एक नाम का नय, नय का नय, नाम मतलब कि प्रत्येक वस्तु, उसके गुण, उसके प्रति समयवर्ती एक एक पर्याय, उनका अपना अपना नाम, उसे यह नय ग्रहण करेगा। यानी विभाव व्यंजन पर्याय, तो इसका मतलब वो है। राग पर्याय, तो इसका मतलब है। तो हम जो निषेध करेंगे वो गुण अर्थ में, अभाव अर्थ में। अभाव अर्थ में तभी निषेध कर सकते हैं जब उसका वाचक शब्द ना हो। पर उसका वाचक शब्द तो है, इसका मतलब अब जो भी निषेध होगा वो सब गुण अर्थ में होगा, अभाव अर्थ में नहीं होगा। तो इस तरह से नाम निक्षेप। अब द्रव्य आदि का तथा उक्त तीनों नए वाचक शब्दों के उच्चारण करते ही वर्तमान कालीन पर्याय को भी विषय करते हैं। अतएव उनमें भाव निक्षेप भी बन जाता है। वर्तमान कालीन पर्याय से परिणमित द्रव्य, तो ये भाव निक्षेप भी यहाँ बन गया। तो इस तरह द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। यहाँ कुछ गद्य में गड़बड़ हुआ है क्या? क्योंकि प्रश्न तो ये उठा रहे थे, वाक्य था शब्द समग्र और एवं भूत नय में भी नाम और भाव ये दो निक्षेप होते हैं, क्योंकि ये दो ही निक्षेप वहां पर संभव हैं, अन्य नहीं। और ऊपर तो बराबर है, और ऋजु सूत्र नहीं की बात, नीचे वाली गाथा का। हाँ बराबर, नहीं गाथा नहीं, इस तरफ जो गद्य है इसका, ये 10 नंबर का जो है ना, ये तो नीचे आएगा, नीचे वाले प्रश्न में वो तो और नीचे आएगा। ये तो नए निरूपण की आवश्यकता, इसका उत्तर, हाँ वो एक अलग विषय। अभी तो ये ऋजु सूत्र, शब्द, समविरूढ़ और एवं भूत, इन नयों के विषयों की चर्चा। तो इनमें से जो ऋजु सूत्र नय का विषय, उसमें स्थापना निक्षेप को छोड़कर शेष 5 निक्षेप घटित हो जाएंगे। और जो शब्द समग्र और एवं भूत नय के विषय, इनमें नाम और भाव ये 2 निक्षेप घटित होंगे, बाकी नहीं। तो बाकी क्यों नहीं? क्योंकि एक एक समयवर्ती पर्याय को ले रहे, तो स्थापना घटित नहीं होगी। द्रव्य की ये तो शब्दवाचक, ये तो शब्द नय, द्रव्य को पकड़ ही नहीं रहे,
इसलिए द्रव्य भी नहीं। वो जब द्रव्य नहीं तो क्षेत्र भी नहीं और काल भी नहीं, तो मात्र उस पर्याय रूप से परिणमित द्रव्य मतलब भाव निक्षेप। तो नाम निक्षेप और भाव निक्षेप, ये दो निक्षेप घटित हुए। अब इसके बाद बहुत गंभीर चर्चा। आप बार बार नए ले आते हैं। अन्य किन्हीं मतों में नयों की चर्चा नहीं, सब मतों में बस प्रमाण प्रमाण प्रमाण। एक जैन मत ऐसा कि यहाँ नए की चर्चा, तो मानो सामने वाला कह रहा हो आप अपनी 1.5 चावल की खिचड़ी अलग क्यों पकाते? जिस धारा में सब मत चले हैं आप भी उसी धारा में चलिए। सब अकेले प्रमाण को स्वीकार करते, आप भी प्रमाण को स्वीकार करिए। प्रमाण में एक नए और ले आए और उनकी इतनी विशद मीमांसा, पूरे नए चक्र लिखे गए, स्वतंत्र ग्रंथ लिखे गए। क्यों लिखते ऐसा? इस तरह से प्रकरण उठा के समाधान बहुत ही गजब का। यहाँ पर नए का निरूपण किस लिए किया गया है? समाधान अब है गाथा। गाथा नहीं है, ये पद्य है, संस्कृत पद्य है, अनुष्टुप। प्रमाण नय निक्षेपैर् योऽर्थन्नाभिसमीक्षते युक्तं च युक्तवद् भाति तस्यायुक्तं च युक्तवत्। जो पदार्थ का प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा, नैगम आदि नयों के द्वारा और नामादि निक्षेपों के द्वारा सूक्ष्म दृष्टि से विचार नहीं करता है, उसे पदार्थ का समीक्षण कभी युक्त यानी संगत होते हुए भी अयुक्त यानी असंगत सा प्रतीत होता है, और कभी अयुक्त होते हुए भी युक्त की तरह प्रतीत होता है। यानी वो डामाडोल रहेगा, वो निर्णय नहीं कर पाएगा। यदि हाँ संशय में रहेगा। यानी जैसे अपन ने वो लिया था ना कल, जरा महावीर जी को बुला, महावीर जी को, महावीर हमारे भगवान, वही उनको बुलाने की बात कर रहे हैं। चलो अपन कल महावीर जी की वंदना करा है, महावीर जी की वंदना, महावीर जी तो बोले, तो इस संशय हो गया। यानी सामने वाला कह रहा था नाम निक्षेप की अपेक्षा, आप ले गए भाव निक्षेप पे। सामने वाला कह रहा क्षेत्र निक्षेप की अपेक्षा, आप ले गए नाम निक्षेप पे। तो दुविधा में उलझ गए ना। कि हमने कहा महावीर जी को बुलाना, तो इसका मतलब किसी व्यक्ति का नाम महावीर जी होगा, उनको बुलाने की बात कर रहे हैं। और जब कहा कि चलो महावीर जी की वंदना कराएं, तो इसका मतलब किसी क्षेत्र का नाम महावीर जी होगा, वो उनकी वंदना की बात कर रही है। तो ये निक्षेप इन बातों को स्पष्ट कर देगा, तो आपका संशय खत्म हो जाएगा। ये यहाँ कह रहे हैं कि प्रमाण नए और निक्षेपों के द्वारा यदि कैसे सूक्ष्म दृष्टि से, ऐसे स्थूल नहीं, बारीकी से गहराई पूर्वक, यदि पदार्थ का निरीक्षण नहीं किया तो डामाडोल रहेगा, संशय में झूलता रहेगा, युक्त अयुक्त हो जाएगा, अयुक्त युक्त हो जाएगा, यानी उल्टा सीधा अर्थ निकाल लेगा। इसलिए प्रमाण नए निक्षेप को समझना अति आवश्यक। अब इसकी ही पोषक, इसका ही पोषक अगला भी पद, अगला पद इसी तरह अर्थ उस तरह। ज्ञानम प्रमाण मिथ्याहु रूपायोन्यास युच्यते नयो ज्ञातुरभिप्रायो युक्तितोर्थ परिग्रह। एक पद्य में अति संक्षेप में प्रमाण नए और निक्षेप की परिभाषा दे दी, और परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट एक पद्य में।
ततः कर्तव्यम नय निरूपणम। विद्वान लोग सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। ये प्रमाण की परिभाषा। संशय, विपर्य, अनध्यवसाय से रहित ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। नामादिक के द्वारा वस्तु में भेद करने के उपाय को न्यास या निक्षेप कहते हैं। नामादिक नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। और ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। यहाँ अभिप्राय मतलब कि किस दृष्टि से वह वस्तु को देख रहा, किस अपेक्षा से वस्तु का प्रतिपादन कर रहा वह। ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहा, इसका मतलब ज्ञाता को छूट दे दी ये नहीं। देखेगा तो वस्तु को, तो जिस दृष्टि से देख रहा वो अंश वस्तु में होना चाहिए। कपोल कल्पना नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगा। तो हम तो ज्ञाता हमारे अभिप्राय को नहीं कहते, कुछ भी कहते, कुछ भी कहते नहीं। वहां जिस वस्तु को हम देख रहे, जान रहे, वहां वह धर्म होना चाहिए, वो योग्यता होनी चाहिए, फिर आप मुख्य गौण कर सकते। यदि वहां है ही नहीं तो मुख्य गौण नहीं चलेगा। वो तो अगर मुख्य गौण कर रहा है तो ज्ञानी नहीं है। हाँ, बस इसलिए ज्ञान नहीं कर पाए। यानी वस्तु को लेकर के फिर मुख्य गौण करेगा, निराधार मुख्य गौण नहीं चलेगा। तो ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते। इस प्रकार युक्ति से अर्थात प्रमाण, नय और निक्षेप के द्वारा, यहाँ तीनों को युक्ति में ले लिया। अन्यत्र प्रमाण नयात्मक को युक्ति, यानी प्रमाण और नय इन दो को युक्ति में लेते। यहाँ प्रमाण, नय और निक्षेप तीनों को युक्ति में ले लिया। उचित तीनों का ही, इसलिए मूल में निक्षेप वो वस्तु होती है, पर इस प्रकरण में वस्तु को जानने का साधन उसे निक्षेप के रूप में लिया। तो जब जानने के साधन को निक्षेप के रूप में लेंगे तो फिर निक्षेप भी प्रमाण नय के साथ आ जाएगा। और जहां नहीं लिया वहां अपेक्षा है कि वे कहते हैं निक्षेप तो स्वयं वस्तु रूप है, अब प्रमाण नय से उसे जानेंगे, तो इसलिए फिर वो निक्षेप को जानने के साधन में नहीं लेते। एक इसमें विशेष, अपन जो कहते हैं ना युक्ति लगाओ, पता है युक्ति किसे कहते हैं? प्रमाण और नय के प्रयोग करने को युक्ति कहते हैं। यानी युक्ति लगाओ, यानी इसे सम्यक प्रमाण द्वारा, सम्यक ज्ञान द्वारा जानो और नय के माध्यम से विविध दृष्टियों से जानो, तो यथार्थ निर्णय हो जाएगा। तो अपन क्या समझ बैठते, युक्ति लगाओ यानी अपनी डेढ़ अकल लगाओ, यानी कि उल्टे सीधे छल छुद्रे अपना करके काम बना लो। वो फिर कहेंगे देखो हमने युक्ति से काम निकाल लिया ना, तो युक्ति है क्या? युक्ति है। यानी छल छुद्र करके, दूसरों की आंखों में धूल झोंक करके वो काम साधना, और फिर घमंड, हम देखो युक्ति से काम निकाल लेते, ये युक्ति नहीं है। प्रमाण, नय, निक्षेप के माध्यम से पदार्थ को भली भांति जानना, ये युक्ति। इस प्रकार युक्ति से अर्थात प्रमाण, नय और निक्षेप के द्वारा पदार्थ का ग्रहण अथवा निर्णय करना चाहिए, और निर्णय करेंगे तो ही फिर उसके उपयोग वाली बात बनेगी। पदार्थ का निर्णय ही नहीं होगा तो उसका सदुपयोग कैसे कर पाएंगे? अतएव नय का निरूपण करना आवश्यक है। इस तरह से ये निक्षेप की चर्चा हुई। अब आगे नामादि निक्षेपों का कथन करते हैं। मूल चर्चा तो जो उठाई थी कि मंगल में आपने छहों को गर्भित कैसे कर लिया।
तो उसके लिए यहाँ कहा गया था कि जिस विषय का भी प्रतिपादन करें उन्हें धातु आदि 6 के माध्यम से देखना। उस संदर्भ में फिर एक एक का विस्तार हो गया। धातु आदि 6 मतलब धातु, निक्षेप, नय, एकार्थ, निरुक्ति और अनुयोग, इन माध्यमों से। यहाँ तक धातु, निक्षेप और नय, इन 3 की चर्चा हो गई। अब कहते इन्हीं को मंगल आदि पर घटित करके देखते हैं, नाम आदि निक्षेपों को। आगे के 3 अभी गुण किए, उसका कारण एक अर्थ में तो पर्यायवाची नाम बताने हैं, तो विश्लेषण करते करते पर्यायवाची नाम बता देंगे कि मंगल को इन शब्दों से भी संबोधित किया जाता। और यही स्थिति निरुक्ति और अनुयोग कि किस परंपरा द्वारा हम इनका विश्लेषण कर रहे हैं। अभी तो पहले नामादि निक्षेपों का कथन कर रहे हैं। उनमें से अन्य निमित्तों की अपेक्षा रहित किसी की मंगल ऐसी संज्ञा करने को नाम मंगल कहते हैं। ये तो बहुत मंगल सेन अपने एक आत्महत्या भी मंगल से बहुत अनेकों के नाम होते। मंगल एक अपने पंडित जी भी है, पूरा नाम रमेश चंद मंगल ना, रमेश नाम के, तो उन्हें अपना उपनाम मंगल रखा, ये नाम निक्षेप कहलाएगा। यानी और कोई अपेक्षा नहीं, बस अपना नाम, यानी अन्य व्यक्तियों से अलग करना। तो इसको लेकर के कोई भी संबोधन, ये मंगल। वहां निमित्त 4 प्रकार का है। ये बिल्कुल अपना लोक में जो चल रहा है ना, वो इस आधार से, यानी व्याकरण में स्कूलों में जो संज्ञा पढ़ाई जाती, संज्ञा सर्वनाम, नाउन, प्रोनाउन आदि। फिर संज्ञा के भेद, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, क्रियावाचक संज्ञा, ये सब यहाँ से निकले हुए, अपने जैनाचार्यों की नकल की। अपन मानते हो, देखो कितना शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने कितनी उन्नति की, तो उन्नति की कि हमारे आचार्यों की नकल की है। तो वहां निमित्त 4 प्रकार का है, यानी नाम इन 4 को लेकर के रखे जाते, जाति, द्रव्य, गुण और क्रिया। उन 4 निमित्तों में से तद्भव और सादृश्य लक्षण वाले सामान्य को जाति कहते। तद्भव वो जो अवान्तर सत्ता, यानी जाति अपेक्षा 6 द्रव्य के तद्भव, और संख्या अपेक्षा अनंत द्रव्य के सादृश्य। जाति अपेक्षा से 6 द्रव्य कहा, ये कहलाएगा तद्भव, यानी अवान्तर जाति। एक जीव जाति वाले, पुद्गल जाति वाले, तो ये तद्भव, और संख्या अपेक्षा अनंत द्रव्य, तो ये सादृश्य कि जीव अनंत, पुद्गल अनंत, तो इन सब को कहेंगे जाति, यानी एक समूह। अब इसमें पर छोटी छोटी भी, मान लो पशु जाति, स्त्री जाति, पुरुष जाति, देव जाति, ये भी, यानी अलग अलग व्यक्तित्व, उनमें समानता भी। तो इसको लेकर के जो व्यवहार होगा वह जातिवाचक विशेषण। किसी एक द्रव्य की त्रिकाल गोचर अनेक पर्यायों में रहने वाले अन्वय को तद्भाव सामान्य या ऊर्ध्वता सामान्य कहते हैं। परीक्षा मुख सूत्र में भी ऊर्ध्वता सामान्य लिया, कल अपन ने चर्चा की भी थी, और यहाँ तद्भाव सामान्य कह रहे। प्रवचन सार में ऐसे ही स्वरूप सत्ता अथवा अवान्तर सत्ता ये कहा, अथवा वास्तु ये कहा। जैसे मनुष्य की बालक, युवा और वृद्धावस्था में
मनुष्यत्व सामान्य का अन्वय पाया जाता। यानी मनुष्य 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 लगातार चल रहा और ये अवस्थाएं बदल रही। उदाहरण स्थूल समझना, नहीं तो कहो सब मनुष्य पन स्वयं पर्याय, तो यहाँ मनुष्य को एक लंबा समझ लिया और उसमें फिर ये छोटी छोटी पर्याय। तथा एक ही समय में नाना व्यक्तिगत सदृश परिणाम को सादृश्य सामान्य या त्रियक सामान्य कहते हैं। जैसे प्रवचन सार में महासत्ता कहा, स्वरूप अस्तित्व, सादृश्य अस्तित्व कहा। जैसे रंग आकार आदि से भिन्न भिन्न प्रकार की गायों में गोत्र सामान्य का अन्वय पाया जाता। यानी खंडी मुंडी आदि अलग अलग जाति वाली गाय, अलग अलग नस्ल की गाय, वो सबको कहा गाय। तो ये कहलाएगा सादृश्य सामान्य या त्रियक सामान्य। द्रव्य के दो भेद हैं, संयोग द्रव्य और समवाय द्रव्य। यानी ये सारी चर्चा एक अलग प्रकार की चर्चा है न्याय ग्रंथों की। अपने को लगता है द्रव्य के दो भेद, जीव अजीब तो सुने थे कि द्रव्य के दो भेद जीव अजीब, कदाचित सक्रिय निष्क्रिय, कदाचित अस्तिकाय अनस्तिकाय, मूर्तिक अमूर्तिक, ये अलग से ही दो भेद। संयोग द्रव्य और समवाय द्रव्य, देखिए परिभाषा, उनमें अलग अलग सत्ता रखने वाले द्रव्यों के मेल से जो पैदा हो उसे संयोग द्रव्य कहते हैं। जैसे सब स्कंध आदि अथवा ये अपने आसमान जाति द्रव्य पर्याय आदि, इसको संयोग। जो द्रव्य में समवेत हो अर्थात कथनचित तादात्म्य रखता हो उसे समवाय द्रव्य कहते हैं। आगे विस्तार से हम कर रहे हैं। जो पर्याय आदि की अपेक्षा परस्पर विरुद्ध हो अथवा अविरुद्ध हो उसे गुण कहते हैं। ये परिभाषाएं एकदम अलग अलग हैं अपने सुनने में, यानी न्याय ग्रंथों की मूल परिभाषाएं। परिस्पंद अर्थात हलन चलन रूप अवस्था को क्रिया कहते हैं। ये गुण पर भी थोड़ी चर्चा करनी है। जो पर्याय आदि की अपेक्षा परस्पर विरुद्ध हो अथवा अविरुद्ध हो। तत्वा सूत्र की परिभाषा, द्रव्यास्त्रिया निर्गुण गुण। तो निर्गुण, निर्गुण मतलब एक गुण दूसरे गुण जैसा ना हो। यानी जीव में ज्ञान है तो बस ज्ञान नाम का एक ही हो, दर्शन है तो दर्शन नाम का एक ही, दर्शन जैसा और कोई गुण नहीं, ज्ञान जैसा और कोई गुण नहीं। ये तो हुए परस्पर विरुद्ध, यानी उनका एक दूसरे से कोई मेल नहीं। ज्ञान का अलग काम, दर्शन का अलग, सुख का अलग, वीर का अलग। अब अविरुद्ध कि गुण परिणमनशील, तो जैसा ज्ञान परिणमनशील दर्शन भी बिल्कुल वैसे। और इतना ही नहीं, ज्ञान का परिणमन सम्यक तो सब गुणों का परिणमन सम्यक। श्रद्धा का परिणमन सम्यक तो सब गुणों का परिणमन सम्यक, यानी उनमें परस्पर में संबंध भी। ऐसा नहीं होगा कि श्रद्धा का परिणमन तो सम्यक हो गया तो ज्ञान मिथ्या चल रहा, चारित्र मिथ्या चल रहा, ऐसा नहीं होगा। तो ये अविरुद्धता भी, यानी एक दूसरे का रूप एक दूसरे में विद्यमान, इस कारण परस्पर समन्वय भी, सामंजस्य भी, पर स्वरूप सबका अलग अलग, इसलिए एक को दूसरे से कोई लेना देना नहीं। यानी ज्ञान अपना स्वतंत्र काम जानने का करेगा और दर्शन अपना देखने का करेगा। जानने का काम देखने का नहीं कर सकता और देखने वाला जानने का काम नहीं कर सकता, ये विरुद्ध। इसके बाद एक परिस्पंद, तो इसमें
मुख्य रूप से जो क्रियात्मक परिणमन, हलन चलनात्मक परिणमन, ये लेना है। तो परस्पंद अथवा हलन चलन रूप क्रिया, ये यानी कि क्रियावती शक्ति का कार्य जीव पुद्गल में मुख्य रूप से वो वाली लेना क्रिया में, उन्हें अब ये पूरा घटित कर रहे हैं। एकांत जी, मुख्य रूप से क्यों एकांत? हाँ, मुख्य रूप से इसलिए सिद्ध भगवान में कैसे घटेगी, अनंत है, एक जगह स्थिर हो गए। अब उनकी क्रियावती शक्ति तो निष्क्रिय रूप से हो गई, अचल हो गई। ऐसे ही पुद्गल में जो अनादि अनंत स्कंध, अकृत्रिम रचना, यानी पूरा 3 लोक का आकार, असंख्य द्वीप समुद्रों का आकार जैसा है वैसा, अनादि से अनंत काल तक, तो उनमें सक्रियता कहाँ देखी जा रही है? उनमें परमाणु निकलते आते हैं, पर वो निकलते आते में भी अंतर कहाँ पड़ रहा? तो अवस्था से अवस्थान्तर वो नहीं क्रिया में, वो भाववती शक्ति में, यानी जो अवस्था से अवस्थान्तर हो रहा उसे तो भाववती कहेंगे। और बराबर स्पष्ट दिखे हाँ कुछ गड़बड़, कुछ अंतर पड़ा, एक क्रियावती में। तो सिद्धों में ऐसा कोई अंतर नहीं पड़ना, अचल दशा पानी। और जो ये महास्कंद अकृत्रिम समग्र रचना वैसी 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 चल रही, इसलिए मुख्य गुण का। उन 4 प्रकार के निमित्तों में से गौ, मनुष्य, घट, पट, स्तंभ, वेद आदि जातीय निमित्तक नाम, यानी इनमें अलग अलग जाति मतलब समूहवाचक, दंडी, छत्री, मौली, क्योंकि गौ मनुष्य, अच्छा सॉरी, क्योंकि गौ मनुष्य आदि संज्ञाएं गौ मनुष्य आदि जाति में उत्पन्न होने से प्रचलित है। यानी गाय रूप हुआ है कोई जीव, तो वो किसी भी नस्ल का हो गाय कह देंगे। ऐसे मनुष्य रूप कहीं का भी हो, कर्म भूमि का हो, भोग भूमि का, उसको मनुष्य कह देंगे। ये जातिवाचक संज्ञाएं। ऐसे घड़े आदि, वही मिट्टी घड़े के आकार बदले तो घड़ा कह दिया, और कपास कपड़े के आकार बदला तो कपड़ा कह दिया। ऐसे स्तंभ आदि, खंभे आदि, बेंत, लकड़ी आदि, तो ये एक विशेष प्रकार की जाति। अब संयोग द्रव्य निमित्तक, दंडी यानी डंडा लिए है कोई तो दंडी कह दिया, छतरी छाता लिए है तो छतरी कह दिया, मौली मुकुट लगाए है तो मौली कह दिया, टोपी लगाए तो टोपी वाला कह दिया। इस तरह से तो दंडी, छत्री, मौली इत्यादि संयोग द्रव्य निमित्तक नाम है, क्योंकि दंडा, छत्री, मुकुट इत्यादि स्वतंत्र सत्ता वाले पदार्थ हैं, और उन्हें के संयोग, वो काप है एक ही मात्रा, उन्हें के संयोग से दंडी, छत्री, मौली इत्यादि नाम व्यवहार में आते हैं। यानी व्यक्ति अलग है, ये चीजें अलग है, और फिर उन चीजों का संयोग व्यक्ति के साथ होता तो उस व्यक्ति के नाम पड़ जाते, इसलिए संयोग द्रव्य निमित्तक नाम। अब समवाय, समवाय मतलब संबंध होना। गलगंड, एक गले में एक गांठ जैसे हो जाए, होता ना, देखा हो रोग होता है तो यहाँ ऐसे बड़ा ऐसा गांठ, तो गलगंड। काना, एक आंख फूट गई। कुबड़ा, पेट में कुबड़ निकल आई, इत्यादि समवाय द्रव्य निमित्तक नाम है। यानी रोगों का समवाय बना, उसके साथ बिल्कुल उस समय तादात्म्य एक रूप हो रही, क्योंकि जिसके लिए गलगंड
इसमें भिन्न सत्ता वाला नहीं है। वहां ये डंडा छतरी आदि तो भिन्न सत्ता वाले थे, वहां तो उसने लिए थे, और ये रोग ये तो उसके शरीर में व्याप्त हुए हैं। इसी प्रकार काना, कुबड़ा आदि नाम समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल उस शरीर में व्याप्त है। आत्मभूत अनात्मभूत नहीं, ये तो शरीर की ओर से तो आत्मभूत कहलाएगा, यानी शरीर में, पूरे शरीर में व्याप्त है ये रोग, तो शरीर का आत्मभूत हो जाएगा। कृष्ण, रुधिर इत्यादि गुण निमित्तक नाम है, क्योंकि कृष्ण आदि गुणों के निमित्त से उन गुण वाले द्रव्यों में ये नाम व्यवहार में आते हैं। ये काला, लाल रंग का उनको गुण मानते हैं, अथवा कोई चीजें भी, कोई कोयला कोई काला तो उसका गुण हो गया, और मान लो पकी हुई मिर्च, सूखी मिर्च लाल, उसका गुण हो गया, तो गुणवाचक नाम। गायक, नर्तक इत्यादि क्रिया निमित्तक नाम है, क्योंकि गाना, नाचना आदि क्रियाओं के निमित्त से गायक, नर्तक आदि नाम व्यवहार में आते हैं, तो ये क्रियावाचक संज्ञा है। इस तरह जाति आदि उन चार निमित्तों को छोड़कर संज्ञा की प्रवृत्ति में अन्य कोई निमित्त नहीं है। इसलिए स्कूलों में भी संज्ञा में बस चार भेद ही पढ़ाते, जातिवाचक, गुणवाचक और क्रियावाचक, भाववाचक, ये संज्ञा है। इस तरह से ये मंगल की चर्चा हुई कि किसी का भी नाम मंगल रख देना, ये नाम मंगल। वाच्यार्थ अर्थात शब्दार्थ की अपेक्षा रहित मंगल शब्द नाम मंगल है, यानी किसी का भी मंगल नाम रख दिया और उसमें वास्तव में वो मंगलकारी है कि नहीं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उस मंगल का आधार 8 प्रकार का, यानी वाच्यार्थ शब्दार्थ के बिना ही मंगल नाम रख सकते, किन किन को लेकर के। जैसे एक जीव, यानी एक जीव का ही नाम रख दिया मंगल, अथवा अनेक जीव, यानी कोई ग्रुप बनाना था तो जैसे आप बना लेते ना, ये समता सदन, तो यानी कंपा सदन, उसमें एक एक में कितने कितने रहते। अब कदाचित जैसे मंगल आदि सदन बना लो, मंगल सदन, उत्तम शरण, उत्तम सदन, शरण और अपना शरणभू सदन, तो मंगल शरण में कितने होंगे, तो ये अनेक जीवों का एक नाम पड़ गया मंगल सदन। एक अजीब, कोई भी एक पुद्गल अथवा अनेक अजीब, उनका नाम, यानी अनेक स्कंध और नाटक आदि खेल रहे, ये रहा मंगल। एक जीव और एक अजीब, इस रूप में भी नाम मंगल। ये यद्यपि अपने ज्ञान का विषय नहीं बन पाएगा, तथापि ऐसा व्यवहार हो सकता है। और अनेक जीव और एक अजीब, ऐसा भी एक जीव और अनेक अजीब, और अनेक जीव और अनेक अजीब, इस तरह से 8 प्रकार से मंगल यह नाम इन वस्तुओं के रखे जा सकते हैं। यहां थोड़ा सा स्पष्ट कर भी रहे हैं, मंगल के लिए आधार या आश्रय 8 प्रकार का होता है, जिसका खुलासा इस प्रकार समझना चाहिए। साक्षात एक जिनेंद्र देव के आश्रय से जो मंगल किया जाता है, उसे एक जीवाश्रित मंगल कहते हैं। भगवान की भक्ति कर रहे तो कहा हमारा तो कल्याण हो जाए, एक भगवान के आश्रित। यहाँ जिनेंद्र देव के स्थान पर एक जिन यति भी लिया जा सकता है। अब ऐसे यति के स्थान पर शास्त्र भी लिया जा सकता है।
कुछ भी ले सकते, पर शास्त्र में यहाँ चूंकि जीव की चर्चा, तो शास्त्र नहीं लेंगे, कोई भी गृहस्थ ले सकते, विद्वान ले सकते, तो हमारा तो इनके माध्यम से कल्याण हो गया। ऐसा जीव की चर्चा है ना। अनेक यतियों के आश्रय से जो मंगल किया जाता है उसे अनेक जीवाश्रित मंगल कहते हैं। एक जिनेन्द्र देव की प्रतिमा के आश्रय से जो मंगल किया जाता है उसे एक अजीवाश्रित मंगल, क्योंकि वहां एक भगवान, एक प्रतिमा। अनेक जिन प्रतिमाओं के आश्रय से जो मंगल किया जाता है उसे अनेक अजीवाश्रित मंगल कहते हैं। एक जिनेन्द्र देव और एक ही उनकी प्रतिमा के आश्रय से एक ही समय जो मंगल किया जाता है उसे एक जीव और एक अजीवाश्रित मंगल, यानी सीमंधर भगवान अभी विराजमान भी और अपन ने जिनबिंब भी विराजमान किए। तो ये जिनबिंब अजीव और बेसाक्षात जीव, और कह रहे हमारा सीमंधर भगवान से कल्याण हो रहा, तो ये एक जीव एक अजीव। अनेक यति और एक जिनेन्द्र देव की प्रतिमा के आश्रय से एक ही समय जो मंगल किया जाता है उसे अनेक जीव और एक अजीवाश्रित मंगल कहते हैं। पहले जब मुनिराज गुफाओं आदि में रहते थे तो मुनि संगवी हैं, तो गुफाओं में श्री जी के बिंब भी उत्कीर्ण रहते, अपने उड़ीसा आदि में देखते हैं, अथवा श्रवण बेलगोला में तो बड़ी बड़ी गुफाएं भी, और वहां अंदर आकार भी बने भगवान के। अब वहां से किन्हीं ने मंगलकारी देशना सुनी तो वो यति पर भी आरोप करेंगे और भगवान की प्रतिमा पर भी आरोप करेंगे। उस प्रतिष्ठित चित्र पे या खुदाई की हाँ। क्या जिनेन्द्र देव की संज्ञा दी? जिनेन्द्र देव की संज्ञा दे सकते हैं? हाँ। अप्रतिष्ठित। हाँ, इसमें ये रहता, दो तरह का उल्लेख आता, एक तो लगातार, नहीं, दो तरह का उल्लेख आता है, एक तो 16 वर्ष और एक 100 वर्ष। अब 16 चूंकि 16 में भी 100 है तो हो सकता लय हट करके 100 रह गया हो, अथवा 100 में किसी ने लय जोड़ दिया हो, पर उल्लेख दो तरह के। अपने को कोई दिक्कत नहीं, तो यदि इतने दिनों से पूज्यता का भाव चल रहा उनके प्रति तो अप्रतिष्ठित को भी जन्म में कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं। खंडित हो तो भी खंडित नहीं। अच्छा भाई साहब, खंडित की बात थोड़ी नहीं, जैसे भी गोपाचल पर्वत पे वो अखंडित कोई ना कट रहा, किसी का कान कट रहा है, लेकिन इसमें मूल है कि जो प्राचीन होती हैं तो चूंकि उनके प्रति एक श्रद्धा का भाव कुछ विशेष होता है। यदि थोड़ा बहुत नाक कान कट गया तो उसको खंडित नहीं कहते, ये उपांग कहलाता है। तो उपांग थोड़ी बहुत घिस गए हैं, खंडित हो गए, चल जाते, और अंग ही खंडित हो जाए तो फिर वो पूज्यता नहीं रहती। उपांगों में तो बहुत पुरानी हो तो प्रक्षालन आदि करते करते भी घिस जाती, खास करके नाक के नोक आदि, तो उससे उतने से खंडित थोड़ी मानेंगे। उपांगे हैं तो उपांग में चल जाता। तो अनेक यति और एक जिनदेव की प्रतिमा के आश्रय से एक ही समय जो मंगल किया जाता है उसे अनेक जीव और एक अजीव आश्रित मंगल कहते हैं। एक जिनेन्द्र देव और अनेक जिन प्रतिमाओं के आश्रय से एक ही समय जो मंगल किया जाता है उसे एक जीव और अनेक अजीव आश्रित मंगल कहते हैं। यानी
सीमंदर भगवान को मुख्य किया, जो विराजमान है अभी भी, और साथ में ही मंदिर में सीमंदर आदि अनेक जिनबिंब, और दोनों का एक साथ चल रहा और उनसे मंगल होना माने तो ये इसमें आ जाएगा। यानी एक जिनेंद्र भगवान साक्षात और बाकी उनके जिनबिंब, अनेक यति और अनेक जिन प्रतिमाओं के आश्रय से एक ही समय जो मंगल किया जाता है उसे अनेक जीव और अनेक अजीब आश्रित मंगल कहते हैं। यानी गुफाओं में पहले तो बहुत होता था, श्रवण बेल बोला कि एक एक गुफा में अनेक अनेक भगवान उपके, साधु संत भी अनेक अनेक रहते थे, तो अनेक जीव अनेक अजीब। प्रश्न है इसमें। हाँ जी, वैशेषिक दर्शन के द्वारा माने हुए 6 भाव रूप द्रव्य की भी ऐसी ही परिभाषा की गई है। उनमें और इनमें एकांत और अनेकांत ही अंतर है। जो वैशेषिक दर्शन नहीं माने वो वास्तव में द्रव्य गुण में नहीं आ पाते। उनके यहाँ द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, यानी उन्हें जो 6 मान है तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये 6, और ये 6 एकदम अलग अलग। बाद में वो समवाय जो है ना वो एक एक को जोड़ेगा तो वो द्रव्य गुण वाला बन जाएगा और ऐसे फिर वो कर्म वाला भी बन जाएगा। अपने यहाँ ऐसा नहीं है, अपने यहाँ द्रव्य मूल में ही अनंतानंत गुण संपन्न, और अनंतानंत गुणों में से प्रत्येक ही गुण प्रति समयवर्ती एक एक समय कालीन पर्याय संपन्न, इस तरह अनंतानंत पर्याय संपन्न। तो इन सब का क्षेत्र तो पूर्णतया अभेद, यानी प्रदेश पूर्णतया अभिन्न, और संज्ञा संख्या लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा भिन्नता, उनके यहाँ पूर्णतया ही भिन्नता। यानी जैसे घड़ी है ना, ये सब अलग अलग बनते हैं, कंपनी इनकी उद्योगपति भी अलग अलग, यानी एक अकेला खोखा बनाएगा, एक अकेला कांटे, एक अकेला वो अंदर का कागज, और फिर एक दूसरे से ले करके इकट्ठे करके फिट कर दिए और बन गई एक घड़ी। तो वैशिष्टों का द्रव्य ऐसा है, एक द्रव्य अलग था, गुण अलग था, कर्म अलग था, और फिर समवाय संबंध जोड़ जोड़ करके एक बना दिया। अपने यहाँ ऐसा नहीं है। तो कैसा कि जैसे अग्नि की उष्णता, यद्यपि अग्नि की उष्णता भेद किया, भेद है, पर किसी भी रूप में अलग अलग थे, अलग अलग कर सकते, नाम अलग आप कह सकते हो, पर मूल में देखेंगे तो जो अग्नि वही उष्ण, जो उष्ण वही अग्नि। तो अपने यहाँ द्रव्य गुण कर्म का ये स्वरूप, यानी प्रदेशों की अपेक्षा भिन्न अभिन्नता, और वह अभिन्नता अनादि है, और संज्ञा लक्षण संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा भिन्नता मात्र प्रयोजन विशेष के लिए, और उनके यहाँ सर्वांग भिन्नता, और फिर एक दूसरे को चिपकाते हैं, जोड़ना, तो वो जोड़ देते हैं। इतना इसमें केवल क्षेत्र की समानता, या जैसे 4 चीज द्रव क्षेत्र का द्रव की समानता नहीं, तो द्रवोत क्षेत्र जब लिया ना तो उसमें चारों आ गए, अंतर मात्र संज्ञा संख्या लक्षण पर्याय का कालिक उसमें तो एक
नहीं, इसमें भी भाव एक, चार हो, भाव तीनों के अलग। इसमें भी एक कि जैसे जीव द्रव्य, तो द्रव्य तो ही एक, उसके गुण, वो तो ठीक है, संज्ञा संख्या तो वो तो ठीक है। हाँ, लेकिन मैंने कहा, हमने कहा कि इनमें केवल क्षेत्र की समानता, हाँ। तो समानता तो क्षेत्र और द्रव्य दो की हो, नहीं, अपन समानता नहीं कह रहे, अभिन्नता। अभिन्नता भी दोनों की हो। तो अभिन्नता में चूंकि क्षेत्र के कोई नाम अलग अलग नहीं है, यहाँ द्रव्य गुण के तो नाम अलग अलग है, यानी इसका नाम द्रव्य, इसका नाम गुण, इसका नाम द्रव्य, इसका नाम पर्याय, पर क्षेत्र में ऐसा कोई नाम भेद नहीं। इसलिए जब भी अभिन्नता की बात की जाती तो वो क्षेत्र की, प्रदेश की, और कारण उसका यही कि प्रदेशों के कोई नाम अलग नहीं है, द्रव्य गुण के नाम अलग अलग, तो उसमें कथनचित भिन्नता। प्रदेश सबकी एक, नाम अलग है ही। काल में मूल वस्तु अनादि अनंत, पर्याय एक एक समय की, गुण अनादि अनंत, यानी सीधा सा अपन ये लें कि उनके यहाँ सब कुछ एकांत, यानी एक एक धर्म वाला, अपने यहाँ सब कुछ अनेकांत, और अनेकांत में भी अनेकांत, यानी अनेकांत सर्वथा नहीं, कथनचित एकांत हो, कथनचित अनेकांत। ये उसका अनेकांत हो गया। हाँ, ऐसा अनेकांत, ये उसका अनेकांत हो गया। हाँ, उसमें दो चीज हो गई, क्योंकि अकेला अनेकांत हो तो स्वयं ही एकांत हो गया। कथनचित एकांत और कथनचित अनेकांत, यानी द्रव्य गुण कर्म आदि प्रदेशों की अपेक्षा पूर्णतया अभिन्न, ये एक पक्ष। उसी ही समय संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन, इनकी अपेक्षा भेद भी, ये दूसरा पक्ष। और इस भेद में अनंतता, संज्ञा सबकी अलग अलग, अनंत गुण है, पर्यायों में भी अलग अलग, उनके नाम अलग अलग, ऐसे संख्या हो गई, लक्षण सबके अलग अलग, ज्ञान का लक्षण जानना, तो दर्शन का लक्षण देखना, और प्रयोजन, ज्ञान से हम वस्तु का निर्णय करेंगे, विशेष प्रतिभास करेंगे, दर्शन से सामान्य प्रतिभास, प्रयोजन भी, इसकी अपेक्षा अनंत धर्मात्मकता। तो एकांतात्मकता, अनेकांतात्मकता, इनका अभेद, ऐसा अनेकांत, ये अपने यहाँ की वस्तु का, और उनके यहाँ का सब कुछ एक एक, द्रव्य एक, धर्म अलग, एक वस्तु अलग, गुण एक वस्तु अलग, पर्याय कर्म एक वस्तु अलग, और फिर उनको मिला देते, यानी जैसे डिब्बे में गेहूं भर दिए हूं, ऐसे भर देंगे, तो इतना अंतर में पड़ गया। समवाय द्रव्य और समवाय, नहीं, संयोग द्रव्य और समवाय द्रव्य। एक बार फिर से समझा। हाँ, यहाँ जो इन्होंने कहा पानी पर कि अलग अलग सत्ता रखने वाले द्रव्यों से जो पैदा हो, उसे ये संयोग द्रव्य कहते हैं। जैसे अपन कहेंगे असमान जाति द्रव्य, ये मनुष्य असमान जाति द्रव्य, अथवा पुद्गल स्कंद समान जाति द्रव्य, तो ये कहलाएंगे संयोग द्रव्य, यानी एक महास्कंद, ये संयोग द्रव्य, ये मनुष्यादि जातियां, ये संयोग द्रव्य, जीव पुद्गल की मिली हुई। अब वो समवाय में कि जो द्रव्य में संवेद हो, अर्थात कथनचित तादात्म्य में रखता हो, जैसे कि द्रव्य गुण पर्याय, एक कथनचित तादात्म्य और कथनचित अतादात्म्य, ये कहलाएंगे समवाय। अपने यहाँ भी समवाय की चर्चा है 50 निकाय में, प्रवचन सार में, पर इस प्रकार का समवाय, यानी वो अनादि अनंत तादात्म्य वाला।
चलने की जगह है। नहीं, यहाँ से जगह जाता है। पंचास्तिका संग्रह में इसका विश्लेषण बहुत अच्छा किया। वहां सम अवाय प्रारंभ में दूसरी तीसरी चौथी आदि गाथाओं में सम अवाय कि जिससे वस्तु का समीचीन अवाय मतलब ज्ञान हो जाए, वो समवाय। तो उसमें जो गुण पर्याय रह रहे हैं उनसे वस्तु का समीचीन ज्ञान हो जाता है, वो कहलाएगा समवाय। के जो महास्कंद आदि पुद्गल स्कंद ये संयोग द्रव्य, अथवा ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है, ये भी संयोग द्रव्य। और एक द्रव्य में जो अनंत अनंत गुण रह रहे, जो अनादि अनंत पर कथनचित भिन्नता, तो वो कहलाएगा समवाय द्रव्य। हाँ जी, यहाँ संयोग द्रव्य के इतने सारे भेद किए थे, इन्हें अलग से एक जातीय अपेक्षा संयोग का, फिर द्रव्य अपेक्षा संयोग का, जातीय अपेक्षा में गाय मनुष्य आदि, द्रव्य में दंडी छत्री मौली आदि, रोगों का गलकंड गलगंड काना कुबड़ा आदि, अथवा काला लाल आदि, नाचने गाने आदि शरीर की प्रवृत्तियों को लेके, तो ये सब संयोग द्रव्य। और समवाय में कथनचित अभेद तादाद, कथनचित भेद, वो समवाय। चलिए, इस तरह से ये नाम की चर्चा हुई। उन्हें नामादि मंगलों में से अब स्थापना मंगल को बतलाते हैं। किसी नाम को धारण करने वाले दूसरे पदार्थ की वह यह है, इस प्रकार स्थापना करने को स्थापना कहते हैं। वह स्थापना दो प्रकार की है, सद्भाव स्थापना और असद्भाव स्थापना। अपन अपनी चालू भाषा में तदाकार स्थापना और अतताकार स्थापना, सादृश्य स्थापना असादृश्य स्थापना ऐसा कहते हैं। इन दोनों में से जिस वस्तु की स्थापना की जाती है उसके आकार को धारण करने वाली वस्तु में सद्भाव स्थापना समझना चाहिए। यानी अपने यहाँ जो जिन बिंब आदि, तो ये सद्भाव स्थापना, तदाकार स्थापना, सादृश्य स्थापना ये। तथा जिस वस्तु की स्थापना की जाती है उसके आकार से रहित वस्तु में असद्भाव स्थापना जाननी चाहिए। जैसे आपके खेलों में इस शतरंज की गोटियां, तो ये घोड़ा, ये राजा, ये मंत्री, तो वहां पे घोड़ा राजा का आकार होता है, तो ये कहलाएगी असद्भाव स्थापना, असदृश्य स्थापना, अतदाकार स्थापना, ये पर्यायवाची नाम। यानी जिसके जैसा हम देख रहे, यदि सामने भी वैसा आकार, तो ये सद्भाव स्थापना। और आकार कुछ भी हो पर हम व्यवहार कर रहे ये हुआ है, तो ये असद्भाव स्थापना। स्थापना निक्षेप भी बहुत जबरदस्त होता है, यानी चाहे वो तदाकार हो चाहे अतदाकार, पर जिसकी जिसमें स्थापना कर दे पूरा उसका काम सध जाता उससे। यानी अपन ने तदाकार स्थापना में जिन बिंबों में स्थापना कर दी, तो जिन प्रतिमा जिन सारखी, साक्षात जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन का जो लाभ मिलेगा वही लाभ इन बिंबों के दर्शन पूजन का।
इतना लाभ है। और यही स्थिति अधाकार में, अथदाकार में, यानी यहाँ की भाषा में असद भाव में 1 को मानो 11, यानी हमें 2217 में से 1119 घटाने हैं। तो 7 में से 9 तो घटेंगे नहीं, तो कैसे घटाएंगे फिर? 7 को मानो 17, 7 को मानो 17, तो ये असद्भाव स्थापना पर पूरा काम चल जाता, यानी जोड़ घटाना पूरा व्यवस्थित हो जाता है। तो ये भी कम बलवान नहीं, स्थापना बहुत बलवान चीज। ये नाटक आदि में, सामान्य में कुछ भी श्रीपाल मैना सुंदरी कोई भी स्थापना की, पंचकल्याणक आदि में कितना काम होता, यानी स्थापना निक्षेप बहुत प्रबल निक्षेप। अब बता रहे हैं कैसी कैसी स्थापना होती है, ये चर्चा अपन आगे करेंगे। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार। ये तो सत्संगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महाजैन धर्म की